Ji students, so I really wish you all people are fine and welcome to this website institute.com और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे again about the topic rate of reaction और इसमें जानने की कोशिश करेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। स्टूडेंट्स, अगर आपने ग्राफिकली इस बात को समझना है तो आप y एक्सिस और x एक्सिस पे जो है x एक्सिस पे आप टाइम ले लो और y एक्सिस पे स्टूडेंट्स आपने जो है यू गोना टेक द कंसंट्रेशन। आपको पता है कि रिएक्शन के स्टार्ट में जो है यू गॉट अ लॉट ऑफ रिएक्टेंट्स और रिएक्शन के स्टार्ट में यू गॉट नो प्रोडक्ट्स, ऑलमोस्ट जीरो। प्रोडक्ट का रेट जो है ज़ीरो होता है। सो यू कैन से कि जो कंसंट्रेशन है इसको हम रेट की शक्ल दे देते हैं। सो वी कॉल इट एज रेट ऑफ रिएक्शन, राइट। सो व्हाट आइडिया आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू ओवर हियर इज समथिंग कि जो रिएक्टेंट्स हैं व्हेन यू नो रिएक्शन स्टार्ट्स तो रिएक्टेंट्स की वैल्यू क्या होना शुरू हो जाती है, डाउन होना शुरू हो जाती है, राइट। और जब रिएक्शन शुरू होता है डेफिनेटली अगर रिएक्टेंट्स डाउन हो रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कुछ सेकंड गुजरने के बाद, लेट्स से 100 सेकंड, लेट्स से 200 सेकंड, लेट्स से 300 सेकंड्स, तो रिएक्टेंट्स की वैल्यू क्या होना शुरू हो जाती है, इंक्रीज होना शुरू हो जाती है, ठीक है। और इनकी क्या होना शुरू होती है, डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। तो स्टूडेंट्स एक वक्त आता है जब आप कह सकते हो कि दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो क्या हो जाती हैं, सेम हो जाती हैं। यानी जितने रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं उतने ही प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं और ये कन्वर्जन क्या होगी, इक्वल होगी। अब वो रेट, लेट्स से वो रेट यहाँ पर आकर फिक्स हुआ है, यहाँ पर आकर फिक्स हुआ है, यहाँ पर आकर फिक्स हुआ है, मीन टू से कि मतलब थोड़े से रिएक्टेंट्स ही कन्वर्ट हुए हैं प्रोडक्ट्स में और प्रोडक्ट्स जो हैं यू कैन से दैट फिर दोबारा रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होना शुरू हो गए हैं। तो यू कैन से दैट कि इस तरीके से आप जो है पता कर सकते हो कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। यहाँ से इस लाइन से आपको पता लग जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन का। तो आप क्या कह सकते हो रेट ऑफ रिएक्शन को लेकर के, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन फॉर द चेंज। यानी कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है टोटली डिपेंड अपॉन दी टाइम टेकन फिनोमिनन, कि अगर रेट ऑफ रिएक्शन जो है हो रहा है एंड इसको आपने टाइम टेकन को देखना है, क्योंकि दोनों का रेशो लोगे आप। अगर फॉर एग्जांपल कंसंट्रेशन का रेशो और टाइम का रेशो लोगे देन यू विल से कि यू नो द वैल्यू ऑफ rate of reaction. So that is also the unit for the rate of reaction, mole per decimeter cube per second. So that's the unit for the rate of reaction. But the concentration unit is something like mole per decimeter cube, right? आपने previous classes में इसको study भी किया होगा। तो rate of reaction क्या होता है कि we got some idea कि जो products reactants हैं react करके क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। products क्या हो रहे हैं, react करके ज़्यादा हो रहे हैं। तो एक वक्त आएगा जब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल हो जाएगी। तो यानी ना रिएक्टेंट्स कम हो रहे होंगे और ना प्रोडक्ट्स ज़्यादा हो रहे होंगे, ठीक है। दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। दैट ग्राफ शोज। और डेफिनेटली जब रिएक्टेंट्स रिएक्ट करेंगे, प्रोडक्ट्स भी आपस में बनेंगे और रिएक्ट करेंगे, उनको टाइम तो लगेगा। यू विल बी स्पेंडिंग सम टाइम ऑन दिस प्रोसेस। तो दैट्स हाउ यू कैन से दैट कि रेट ऑफ रिएक्शन वैल्यूज जो हैं वो डिपेंडेंट है किसके ऊपर, एक तो उनकी कंसंट्रेशन पर और दूसरा टाइम पर। सो इस लिहाजा आप इस इक्वेशन को यूज़ कर सकते हैं फॉर योर अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग द थिंकिंग ऑफ अ रेट ऑफ रिएक्शन। और याद रखिएगा शुरू में हर मोमेंट में रेट चेंज हो रहा होता है, हर मोमेंट में। लेकिन एक वक्त आता है जैसे लेट्स से एट अ वेरी इनिशियल सेकंड्स 10 to 20 सेकंड्स रेट चेंज हो रहा है अगर आप कंसंट्रेशन निकाल के डाटा में वैल्यू प्लेस करेंगे। लेकिन अगर 100 सेकंड्स हो गए लेट्स से दैट, उस वक्त रेट कांस्टेंट हो जाता है, यानी रेट चेंज नहीं हो रहा था। शुरू में रेट चेंज हो रहा है, एक टाइम आएगा रेट कांस्टेंट हो जाएगा, चेंज नहीं होगा। सो दैट्स द आइडिया विद दिस टॉपिक इज बीइंग ऑल फॉर एंड आई होप यू गेट समथिंग आउट ऑफ दिस। So my next topic is going to be instantaneous and average rate. कि instantaneous rates क्या होते हैं और average rates क्या होते हैं। So thank you so much for this time. अपना बहुत ख्याल रखिएगा।